Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, hope you all are enjoying the lockdown. Hope you all are enjoying the fasting. Dear students, we are here to discuss, we are here to read one of the short stories. The name of the very short story is It's Old Man at the Bridge. Dear students, before we go to its line by line translation, dear students, let me give you a short description of the short story. Dear students, you listen to me, but don't worry about where I am reading it from. Please listen to me, listen to the verse, listen to the lecture. And inshallah, after completing the lesson, after completing this video, after completing this lecture, inshallah, we will start its line by line translation. So dear students, before we start, let me tell you about the title of the very short story, The Old Man at the Bridge. Dear students, let us try to understand the meaning of the title of the short story, Old Man at the Bridge. It means एक बूढ़ा आदमी एक ब्रिज पे एक पुल पे. And this is written by Ernest Miller Hemingway. Now let me start. Dear students, the story is of Spain. The story is about Spain. It's related to Spain. ये जो story है ये Spain के बारे में है. It's a country. Actually, what happened in Spain in 1938? A civil war starts in Spain. क्या होता है? 1938 का date है. एक सिविल वार स्पेन में शुरू होता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अ सिविल वार? एक सिविल वार होता क्या है? एक्चुअली इट्स अ वार दैट स्टार्ट्स विद इन द कंट्री एंड द कंट्री मैन स्टार्ट्स फाइटिंग विद ईच अदर. तो असल में होता क्या है? ये सिविल वार होता क्या है, किसको कहते हैं? असल में जब किसी मुल्क के लोग आपस में लड़ते हैं, यानी किसी मुल्क के जो कंट्री मैन होते हैं, उस मुल्क के जो रहने वाले होते हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं, आपस में फाइट करते हैं, जंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिविल वॉर. एंड व्हाट हैपेंड? द सेम थिंग हैपेंड विद द स्पेनिश पीपल. द स्पेनिश पीपल दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. इन्होंने भी एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू किया. देयर वर टू आइडियोलॉजीज, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट. तो स्पेन में क्या था? स्पेन में दो आइडियोलॉजीज थी, दो पार्टीज थी, हम कह सकते हैं लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट. एक का नाम था लेफ्टिस्ट, दूसरे का नाम था राइटिस्ट. द पीपल हु ट्रस्टेड और बिलीव्ड इन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वर फाइटिंग अगेंस्ट राइटिस्ट. अब क्या था? जो लोग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को या लेफ्टिस्ट पार्टी को ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे या सपोर्ट करते थे, वो किनके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइट करते थे? वो राइटिस्ट के अगेंस्ट, राइटिस्ट पार्टी के खिलाफ, राइटिस्ट वाले आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ते थे. एंड द पीपल हु बिलीव्ड इन द राइटिस्ट आइडियोलॉजी वर फाइटिंग अगेंस्ट लेफ्टिस्ट. और जो लोग राइटिस्ट आइडियोलॉजी पे भरोसा रखते थे, राइटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, वो लेफ्टिस्ट के खिलाफ लड़ते थे. Dear students, we all know that in a war, anywhere, the most affected or the suffered are the general people. हम जानते हैं कि कहीं भी, किसी भी वार में, किसी भी जंग में जो सबसे ज्यादा असर अंदाज या सफर होता है, यानी किसी भी वार में, किसी भी जंग में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर होता है, अगर कोई सफर होता है, तो वो जनरल पब्लिक होता है, वो आम इंसान होता है. So in this story there is an old man who because of the war left his house and his village. तो क्या होता है इस स्टोरी में? एक ओल्ड मैन होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है, जो इस जंग की वजह से अपना गांव छोड़ देता, अपना मकान छोड़ देता, अपना घर छोड़ देता है. और उसके बाद क्या करता है? एंड रैन अबाउट 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज हाउस टू रीच अ ब्रिज. उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जाता है, अपने घर से दूर जाता है, वॉक करके जाता है, तो फाइनली एक ब्रिज पे पहुंचता है, एक पुल पे पहुंचता है. इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एज ही वॉज वीक एंड ओल्ड. असल में क्या था? तो ये जो डिस्टेंस वो क्रॉस करता है, ये जो डिस्टेंस वो कवर करता है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी होता है, कमजोर होता है. He was sitting there at the bridge, seeing the people left their homes to go to a safe place. तो वहां पे वो बैठा था, वो लोगों को देख रहा था कि लोग कैसे अपने घरों से निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, उसके बाद
एक महफूज जगह की तलाश में होते हैं. बट द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू रीच एनी प्लेस. लेकिन ये वहीं पे बैठा रहा, इसी पुल पे बैठा रहा, क्योंकि ये बूढ़ा था, बेचारा कमजोर था, नहीं चल सकता था ज्यादा. देयर वर सम सोल्जर्स हु वर एट द ब्रिज. और वहां पे कुछ सोल्जर्स भी थे जो इस ब्रिज पे थे. एंड वन ऑफ द सोल्जर्स इज द नरेटर हिमसेल्फ. और इन सोल्जर्स में एक सोल्जर खुद नरेटर है जो हमें ये स्टोरी बयान करता है. हु टेल्स अस द स्टोरी. लेट मी टेल यू दैट द नरेटर वाज द सपोर्टर ऑफ द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी. मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नरेटर खुद था, जो वहां पे बैठा था, पुल पे बैठा था, इस आदमी के नजदीक बैठा था, ये खुद लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का सपोर्टर था, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था. द नरेटर वाज ट्राइंग टू help the people to take them to a safe place so that the rightists do not harm them or attack them. तो ये क्या करता था, ये जो नरेटर था, ये लोगों की मदद करता था, ये कोशिश करता था कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं उनको एक सेफ जगह पे पहुंचा दूं, एक महफूज जगह पे पहुंचा दूं, जहां पे राइटिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो इन पे अटैक ना करे, वो इन लेफ्टिस्ट पार्टी पे या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों पे हमला ना करे, उनको नुकसान न पहुंचा दे. When the narrator saw the old man at the bridge, he tells him where he is from. तो जब ये नरेटर इस ओल्ड मैन को देखता है ब्रिज पे, तो उसे कहता है कि वो कहाँ से है, कहाँ रहते हो आप. द ओल्ड मैन टेल्स हिम दैट ही इज फ्रॉम सैन कार्लोस. तो ओल्ड मैन ये बूढ़ा आदमी से कहता है कि वो सैन कार्लोस से है. When he tells the name of his town, the old man smiles. तो जो ही ये ओल्ड मैन इसको अपना विलेज का नाम बताता है, सैन कार्लोस का नाम बताता है, तो साथ में ही मुस्कुराता है, साथ में हंसता भी है, मुस्कुराता भी है जब ये अपने इस गांव का, टाउन का नाम बताता है. When he tells the name of the town, the old man smiles. The narrator realizes that the old man loves his town. तो इससे नरेटर को समझ आता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये अपने इस टाउन को, अपने कस्बे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है. द ओल्ड मैन सेज दैट आई लुक आफ्टर माई एनिमल्स और टेक केयर ऑफ माई एनिमल्स. उसके बाद ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं अपने जानवरों का ख्याल रखता हूँ. मेरा पेशा क्या है, मेरा पेशा ये है कि मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ, मैं जानवरों को पालता हूँ, मेरे पास कुछ जानवर है, मैं उनकी देखभाल करता हूँ. द नरेटर आफ्टर लिसनिंग टू दिस वाज सरप्राइज्ड, थिंकिंग दैट एवरीवेयर देयर इज chaos एंड डिस्टर्बेंस एंड पीपल आर ट्राइंग टू सेव देयर लाइव्स एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स. तो ये सुन के जो नरेटर है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होता है, बहुत ज्यादा हैरान होता है, ये सोच के कि ये कैसा इंसान है, किस किस्म का इंसान है. अभी देखो हर तरफ अफरा तफरी मची है, क्योस है, डिस्टर्बेंस है. तो ये अभी जो लोग हैं वो अपनी जानें बचा रहे हैं, तो इसको अपने एनिमल्स की पढ़िए, एनिमल्स के बारे में कहता है. द ओल्ड मैन सेज दैट आई वॉज द लास्ट मैन टू लीव माई टाउन. तो साथ में ये कहता है कि मैं अपने गांव का आखिरी आदमी था जो आखिर पे वहां से निकला, यानी मैं एक आदमी था जिसने लास्ट पे अपने विलेज को छोड़ा. The narrator tells him what animals are you taking care of. उसके साथ ये नरेटर जो है ये इसे कहता है कि आप किस किस्म के आप जानवर पालते हो, किस किस्म के जानवरों की आप देखभाल करते हो. The old man says many animals. He names many animals. ये बहुत सारे जानवरों के नाम बताता है. For example, goats, cats, pigeons. Then the narrator tells him about his family. उसके बाद नरेटर उसको उसकी फैमिली के बारे में बताता है. The old man says that I have no family. तो ओल्ड मैन बताता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है. My everything is my animals. ये बताता है कि मेरा हर कुछ जो है वो मेरे जानवर है, मेरे एनिमल्स है. This shows that how simple this man was, not knowing what is rightist and what is leftist. तो ये इसका बताना कि मेरा सब कुछ मेरे जानवर है, मेरे एनिमल्स है. तो ये दिखाता है कि ये इंसान जो था कितना बोला था, कितना सादा था, कितना सिंपल था. इसको ये भी नहीं पता है कि राइटिस्ट क्या है, लेफ्टिस्ट क्या है, ये अफरा तफरी क्यों मची है, कितना सीधा, कितना बोला बाला था. ही ओनली केयर्स अबाउट हिज गोट्स एंड कैट्स. इसको सिर्फ अपने गोट्स और कैट्स की पड़ी थी. द नरेटर टेल्स हिम दैट व्हाट आइडियोलॉजी डू यू बिलीव इन. उसके बाद नरेटर इसको ये भी सवाल पूछता है कि आप किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हो, आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो. द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट आई एम 76 years old and I have come here to travel 12 kilometers and you are talking about ideology.
تو کیا کہتا ہے اولڈ مین؟ کہتا ہے کہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں 76 ایئرس اولڈ ہوں، میری ایج جو ہے وہ 76 ایئرس کی ہے، اور میں یہاں پیدل چل کے آیا ہوں 12 کلومیٹرز، اور آپ آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کرتے ہو. آئی ڈونٹ بلیو ان اینی پالیٹکس، میں کسی پالیٹکس کسی پارٹی میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں. آئی بینگ اے سمپل مین لیونگ مائی لائف have nothing to do with any of the ideologies. میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، ایک سمپل، ایک معمولی سا آدمی ہوں، اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے کسی بھی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. The narrator says that you are not safe there. اس کے بعد نریٹر کہتا ہے کہ آپ یہاں سیف نہیں ہو، آپ یہاں محفوظ نہیں ہو. There are some trucks away from a distance. وہاں کچھ دوری پہ کچھ ٹرکس ہے. I will take you there and put you in it. میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، میں آپ کو کسی ٹرک میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کی جان بچے، آپ محفوظ رہو. Then what happened? The old man does not care about it. لیکن اولڈ مین جو تھا، یہ بوڑھا آدمی جو تھا، اس کو اس کے بارے میں کوئی یہ مطلب یہ کیئر نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں. تو یہ کہتا ہے he is saying that it's okay, you have cared about me, you have spent some time with me, I am very thankful to you. اس کے بعد یہ اولڈ مین جو ہے یہ کہتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میرا کیئر کیا، آپ نے میرا خیال رکھا، آپ نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی، آپ نے میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارا، تو اس کے لیے شکریہ. I am very thankful to you. The old man repeatedly thinking about his animals. لیکن نیریٹر کہتا ہے کہ یہ جو اولڈ مین تھا یہ بار بار اپنے جانوروں کے بارے میں ذکر کرتا تھا، اپنے جانوروں کے بارے میں بتاتا تھا. Then the narrator tells the old man, if you have rested, you can start your journey. اس کے بعد نیریٹر اسے کہتا ہے کہ اگر آپ نے ریسٹ کیا، اگر آپ نے اب آرام کیا ہے، تو اب آپ اپنا جرنی سٹارٹ کر سکتے ہو. But he cannot. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ جو بوڑھا آدمی تھا یہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ اپنا جرنی کنٹینیو نہیں کرتا ہے. This shows that the old man has become hopeless. اصل میں یہ کیا دکھاتا ہے؟ اصل میں یہ دکھاتا ہے کہ یہ جو اولڈ مین تھا، 76 ایئرس اولڈ جو آدمی تھا، یہ بیچارہ ہوپلیس تھا، اس نے ساری امیدیں کھو دی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا بیچارہ. There was nothing more important in the world for him than his animals. اب کیا اصل میں ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو انسان تھا، یہ جو بوڑھا انسان تھا، اس کے لیے اس دنیا میں اس کے جانوروں سے زیادہ کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں تھی. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اگر اس کو کوئی چیز لگتی تھی تو وہ اس کے اینیملز تھے، یہ انہی کے بارے میں کیئر کرتا تھا. تو نہ صرف اپنے بارے میں کیئر کرتا ہے، اپنی جرنی کے بارے میں، یعنی اپنی جان کے بارے میں بھی نہیں پرواہ کرتا ہے، تو یہ صرف اپنے جانوروں کے بارے میں خیال کرتا ہے. لیکن کیا تھا اب لاسٹ میں کیا تھا؟ یہ جو اس کے جانور تھے، they too were lost for him now. اب یہ جو جانور تھے وہ بھی، ان کو بھی اس نے کھو دیا تھا. So this is all about this short story. Inshallah in the next lesson, inshallah I'll be translating it line by line. So till then, Allah Hafiz, goodbye.